मंदरमरी विद्यालय में परीक्षा के समय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नागदा के प्रभारी द्वारा प्रताड़ित शिक्षिका के विरुद्ध नारे लगाते हुए विद्यालय में ताला लगाकर धरने पर बैठ गए, जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को लेकर मंदरमरी की प्राचार्य मारिया शेखावत के नेतृत्व में विद्यालय के स्टाफ ने नागदा मंडी थाना व एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। यहाँ पर आए हैं नागदा थाना पर, तो ये क्या आवेदन लेकर आए हैं? क्या ये हम आवेदन उस घटना को लेकर के आए हैं, जैसा कि विगत 2 दिन से ये सब जो माहौल बना हुआ है हमारी शिक्षिका को लेकर के, तो वही बात को हम लेके आए हैं कि तथ्य जाने बिना अगर एबीपी यहाँ पे आती है, स्कूल में आती है और इसे धरना धरती है, जब तक की जानकारी नहीं हो और स्कूल में ये कहीं भी प्रशासन में नहीं लिखा गया है कि आप कहीं पे भी बिना पूछे ताला लगा दें, तो उनके द्वारा ये झूठी बात कही गई कि स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, जबकि सारे टीचर्स एग्ज़ाम में बिजी थे और कुछ मुख्य टीचर ही थे जो मेरे साथ यहाँ पे आए थे। चूँकि डर बना हुआ था और बच्चे, छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हो और नहीं उनको डर लगे। और कभी ऐसे में उनके द्वारा जो ताला लगाया गया था, कभी ऐसी कंडीशन में कभी बच्चे बीमार हो जाते या ऐसी कुछ घटना हो जाती जो सही नहीं होती, तो अब हम क्या जवाब देते? हम आ ही रहे थे वहाँ पे, इतने में तो वहाँ पे उनके द्वारा ताला लगा दिया गया, स्कूल को बंद कर दिया गया। आप मुझे ये जानना था कि स्कूल को चालू करने में इतने वर्ष हो गए हैं, 1981 से स्कूल की शुरुआत हुई, बार बार कहा जा रहा है। अगर इतने साल हो गए, 45 साल हो गए, कोई भी आकर के स्कूल को ताला लगा देंगे, तो ये शायद एबीवीपी के द्वारा जो किया गया वो बहुत ही घृणित काम था। आप पूछिए, जहाँ मंदिर है, पढ़ाने का मंदिर है, आप वहाँ पे ताला लगा रहे हैं, बिना सोचे समझे, बिना जाने पहचाने आप ताला लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सच है? तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो एबीपी के जो बच्चे आए थे वो भी बच्चे ही हैं, लेकिन वो आए थे, वो एक बार आए हमारे सामने बात करें, और इस तरह की जो एक बार नहीं, पिछली बार भी यही घटना हुई थी जो बिल्कुल असत्य घटना है, जिसका कोई निराधार ही नहीं है। मैंने कभी भी आज तक जाति विवाद लेके नहीं आई। मेरे लिए राम भगवान भी उतने ही प्यारे हैं जितने अल्लाह प्यारे हैं, क्योंकि मैं एक स्कूल के क्षेत्र में हूँ, एक शिक्षा के जगत में हूँ, जहाँ पे मुझे सारे बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो कोई से भी कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो मेरे द्वारा ये है कि एबीपी कम से कम आए और स्कूल में ये बोले कि हमारे द्वारा जो हुआ था वो बिना जाने, बिना सोचे समझे गलत हुआ था। मैडम, इस मामले में आपकी शिक्षिका पर भी प्रकरण दर्ज हुआ, इस संबंध में क्या कहते हैं? प्रकरण दर्ज हुआ, आवाज़ उठाएंगे क्या? इसके लिए आवाज़ उठाई जाएगी। शिक्षिका निर्दोष है। आप प्रूफ के साथ बात करो, अगर कहीं गाली गलौज हुआ है या कुछ हुआ है। हमारे पास प्रूफ थे, इसलिए हमने प्रूफ पेश किए हैं, और जिसमें माइकल के द्वारा गाली दी गई है, हमारी शिक्षक के द्वारा किसी प्रकार कोई गाली नहीं दी गई। जी, अभी हम पहले थाना गए थे, जहाँ पे हम ये जानना चाह रहे थे, हमारा पूरा स्टाफ इसी बात को लेकर विचलित हो रहा है कि जिस प्रकार से जो एबीपी के द्वारा हुआ है ताला लगाने का काम, वो कौन सी संविधान की कौन सी धारा में ऐसा लिखा हुआ है कि आप बिना तथ्य को जाने ताला लगा दें। तो ताला लगाना जो था वो सबसे बड़ा अशोभनीय कार्य था, जो किसी भी संस्था में आके, ये एबीपी की बात नहीं है, ये कोई सी भी, अगर कोई सा भी संघ हो, वो आके कोई भी अधिकार नहीं रखता है कि वो ताला लगा दे यहाँ पे स्कूल में आके या कहीं भी जगह बिना तथ्य को जाने। और आज हम यहाँ पे एसडीएम ऑफिस इसीलिए आए हैं कि हमारी बात को गौर किया जाए कि कभी भी अगर कुछ होता है, ऐसी हादसा होता है, कुछ वारदात होती है, तो कम से कम दोनों तथ्य को जाने और उसके बाद फिर किसी बात को निष्कर्ष पर पहुँचे। क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन ये मिला है कि उन्होंने अभी हमारा जो आवेदन है वो रख लिया है, और उन्होंने कहा कि तुरंत कार्रवाई की जाएगी। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग की आपने? हमने ये कार्रवाई की मांग की है कि हम चाह रहे थे कि कम से कम जो भी एबीपी वाले आए थे, अक्षत वगैरह जो लोग आए थे वहाँ पे, एक बार स्कूल में आए, बात करें, और जो जिस तरह से स्कूल की छवि धूमिल हुई है, वो छवि को बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन धूमिल होने में टाइम नहीं लगता है। तो जो छवि हमारी धूमिल हुई है वो वापस से हमको दिया जाए, और जो हमारी मैडम पे, टीना मैडम पे बिना अनशन आरोप लगा दिए गए उनके द्वारा, और तो वो उस चीज़ की मांग हमारी ये है कि वो आए यहाँ पे और हमसे सबके मीडिया के सामने माफ़ी मांगे, और जो चीज़ हुई है वो भविष्य में ध्यान रखें कि बिना तथ्य को जाने, वापस बार बार न दोहराएं। इससे बहुत सारी हानि हो सकती है, कोई भी टेंशन में आ सकता है बिना कारण से, तो ये वापस से नहीं हुआ जाए।